Good morning students, welcome back to the class. So this video is for class 5th. Subject is computer chapter number 2 part 2nd. Okay. First of all, take a screenshot of your mobile screen. Take a screenshot of your mobile screen so that you can do this hard work easily. Capture a screenshot of your mobile screen. It's done? Okay. Read with me word meaning of this chapter. Insert, I-N-S-E-R-T, insert. Insert means put, डालना. Next, ready-made, R-E-A-D-Y-M-A-D-E, ready-made, ready to use, तैयार किया हुआ. Okay. Next, drag, D-R-A-G, drag. Drag means pull, खींचना, खींचना. Next, desire, D-E-S-I-R-E, desire means want, चाहना. Next, rotate, R-O-T-A-T-E, rotate means turn, घुमाना. Rotate means turn करना, घुमाना. Next, provide, P-R-O-V-I-D-E, provide means give, प्रदान करना. Effect, E-F-F-E-C-T, effect means outcome, प्रभाव, प्रभाव. Okay. Entire, E-N-T-I-R-E, entire means whole, पूरा, या पूरे भी लिख, पूरा. Okay. Next, content, C-O-N-T-E-N-T, content means material, सामग्री. Next, require, R-E-Q-U-I-R-E, require means need, आवश्यकता. Clear? Okay. Now open your books. Come on, page number 23. Page number 23 पे आएंगे. Chapter number 2, page number 23. In our first part of this video, we have read inserting pictures, okay, inserting shapes, fill shape, okay, ये हमने last shadow effects last video में पढ़े थे. Okay, done. 23 पेज नंबर ओपन कर लिया. Okay. Selecting and grouping objects. Selecting and grouping objects. ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना और मर्ज करके एक साथ एक नया डायग्राम बनाना, नया शेप देना. वो कैसे करेंगे? लुक एट दीज 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट शेप्स. यू कैन सेलेक्ट ऑल ऑफ देम एंड स्टैक देम टुगेदर एंड देन ग्रुप एज वन. मतलब देखो, आपके पास यहाँ पे 3 पिक्चर्स दिख रहे हैं ना आपको, अलग अलग. इन तीनों पिक्चर्स को देखना. स्टैक मीन्स होता है बेटा कंबाइन करना, जोड़ना, ढेर करना, एक मतलब 1 बाय 1 एक साथ क्लोज लाना. तो आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स को देखो, इन तीनों पिक्चर्स को आपको एक साथ रखना है, ग्रुप करके एक ही चीज़ बनानी है. तो वो कैसे करेंगे? टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट शेप्स, फॉलो द गिवन स्टेप. अब आपको इनको मर्ज करने के लिए, स्टैक करने के लिए आपको जो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे वो हम रीड करते हैं. स्टेप फर्स्ट स्टैक देम और प्लेस देम एज यू वुड वांट टू बी बाय यूजिंग द माउस. सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट यूजिंग द लेफ्ट माउस बटन एंड शिफ्ट की. आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उनको सेलेक्ट करो और स्टैक करो, एक साथ रख दो. मतलब ढेर करके रखना. स्टैक मतलब होता है ढेर करना. एक साथ हम उसे रख देंगे, किससे, जहाँ पे भी हमें जिस भी प्लेस पे चाहिए वहाँ रख देंगे. किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ माउस. और माउस की लेफ्ट बटन और शिफ्ट की से भी हम उनको ले सकते हैं. ठीक है. सेकेंड स्टेप देखिए. नाउ राइट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू, क्लिकिंग ग्रुप ऑप्शन. देखो, आप राइट क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट्स पे, जो हमारे पास डायग्राम है, शेप्स है, उन पे हम राइट क्लिक करेंगे फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू. और शॉर्टकट मेन्यू से हम ग्रुपिंग में से ग्रुप ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे. क्लियर? ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर, ग्रुप टुगेदर. नाउ ट्राई ड्रैगिंग एंड मूविंग देम. दे विल मूव एज वन ऑब्जेक्ट. फिर हम क्या करेंगे? उन ऑब्जेक्ट्स सब एक साथ आ जाएंगे, उनको ड्रैग करेंगे, खींच के हम जैसे अभी शेप देना चाहेंगे वैसा दे सकते हैं. वो सारे एक साथ विल मूव एज वन ऑब्जेक्ट, वो सब है ना एक साथ एक ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा. फिर हम उनको ड्रैग करके एक साथ कर लेंगे तो वो एक ही शेप बन जाएगा. टू अनग्रुप द ऑब्जेक्ट्स फॉलो द गिवन स्टेप. अब हमने ग्रुप करके एक साथ कर लिया, लेकिन हमें कोई
शेप पसंद नहीं आया कि नहीं ये शेप नहीं होना चाहिए, उसको हटाना है, तो फिर हम क्या करेंगे, देखो अनग्रुप मतलब ग्रुप में से निकालना। स्टेप फर्स्ट, राइट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट और शॉर्टकट मेन्यू अपीयर। ऑब्जेक्ट पे हम जैसे सेलेक्ट करेंगे तो एक शॉर्टकट मेन्यू हमारे पास अपीयर हो जाएगा। क्लिक ग्रुपिंग अनग्रुप ऑप्शन, अब हम ग्रुपिंग में से अनग्रुप ऑप्शन को सेलेक्ट कर देंगे। द ऑब्जेक्ट गेट अनग्रुप, जिस ऑब्जेक्ट पे हमने सेलेक्ट करके अनग्रुप किया वो ऑब्जेक्ट अपने आप हट जाएगा। क्लियर बेटा, ये था हमारा ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग करना। क्लियर। नेक्स्ट, इंसर्टिंग सिम्बल्स। सिम्बल्स कैसे इंसर्ट करेंगे, सिम्बल्स कैसे डालेंगे। हैव अ लुक एट दीज इमेजेस, दे आर नाइदर पिक्चर्स फ्रॉम क्लिप आर्ट नॉर फिगर्स फ्रॉम शेप्स। देखो आपके पास आपकी बुक में विजिबल होंगे ये कुछ शेप्स हैं, ठीक है, ना तो ये पिक्चर्स होते हैं जो क्लिप आर्ट्स में हमें मिलेंगे, ना ही ये शेप हैं जो हमें शेप ऑब्जेक्ट में मिलेंगे। तो ये क्या है, ये इमेजेस होते हैं, इनको देखो क्या है, दीज आर स्पेशल सिंबल आर नॉट फाउंड ऑन द कीबोर्ड ऑल्सो। ये स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कीबोर्ड पे भी हमें विजिबल नहीं होते, हमारे कीबोर्ड पे भी नहीं होते। यू कैन इंसर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्बल्स इन MS Word 2007। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्बल MS Word 2007 में डाल सकते हैं। यू कैन इंसर्ट टू ऐड सिम्बल्स फॉलो द गिवन स्टेप। सिम्बल डालने के लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप्स कौन कौन से वो ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट स्टेप, प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द सिम्बल। सबसे पहले हम हमारे कर्सर को वहाँ ले जाएंगे जहाँ हमें सिम्बल इंसर्ट करना है। सेकेंड स्टेप, क्लिक द इंसर्ट टैब। फिर हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। थर्ड स्टेप, क्लिक सिंबल फ्रॉम द सिंबल्स ग्रुप, अ लिस्ट ऑफ सिंबल अपीयर। हम सिंबल्स ग्रुप पे जैसे मतलब सिंबल इंसर्ट पे गए, इंसर्ट टैब के बाद हम सिंबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे सिंबल्स की लिस्ट अपीयर हो जाएगी। सेलेक्ट द सिंबल यू रिक्वायर, जो जिसकी आपको नीड है, जिसकी आपको आवश्यकता है, उस सिंबल को आप सेलेक्ट कर लेंगे। You will see the symbol inserted at the position of the cursor। हमारा जहाँ कर्सर था वहाँ हमारा सिंबल अपीयर हो जाएगा। क्या करना है हमें सिंबल लगाने के लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट, जहाँ हमें सिंबल इंसर्ट करना है वहाँ हमारा कर्सर ड्रॉप कर देंगे, माउस से हम वहाँ कर्सर ड्रॉप कर देंगे। इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे, इंसर्ट मेन्यू में से हम सिंबल ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। सिंबल ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं हमारे पास सारे सिंबल अवेलेबल हो जाएंगे। जो भी सिंबल हमें रिक्वायर हो उसको सेलेक्ट करेंगे तो हमने जहाँ हमारा कर्सर ड्रॉप किया था वहाँ हमारा सिंबल अपीयर हो जाएगा। क्लियर बेटा, ये सारी चीज़ें बेटा आप थ्योरेटिकल जितना भी मैं आपको पढ़ा लूँ लेकिन आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप इसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे। तो मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था जिसके भी घर पे PC अवेलेबल है वो इसको ज़रूर ट्राई करें प्रैक्टिकली। जब तक आप इसे नहीं करेंगे ना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्लियर बेटा, ओके। नाउ हेडर एंड फूटर, 25 पेज नंबर पे आएंगे। हेडर देखो 24 पेज नंबर पे फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल इन कंप्यूटर लैब दिया हुआ है, ये सारा आपको अपने घर पे करना है। क्लियर, पेज नंबर 25 पे आएंगे। हेडर एंड फूटर, हेडर एंड फूटर आर द एरियाज ऑन द टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑफ ईच पेजेस इन अ डॉक्यूमेंट। हेडर मीन्स होता है ऊपर, फूटर मीन्स होता है नीचे की तरफ। ये एक ऊपर टॉप और बॉटम मार्जिन है किसका, किसी भी डॉक्यूमेंट का टॉप और बॉटम मार्जिन हेडर और फूटर होता है। यू कैन इंसर्ट टेक्स्ट, नंबर्स और ग्राफिक्स इन हेडर एंड फूटर। फॉर एग्जाम्पल यू कैन इंसर्ट पेज नंबर, डेट, अ कंपनीज लोगो, डॉक्यूमेंट्स टाइटल और फाइल नेम इन द हेडर एंड फूटर एरिया। हम हेडर और फूटर में कुछ भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, पिक्चर भी डाल सकते हैं, वट एवर वी वॉन्ट। ओके, अब देखो हेडर और फूटर में एग्जाम्पल के लिए देखो पेज नंबर डालते हैं अपन नीचे फूटर की तरफ पेज नंबर डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं, कंपनी का लोगो डाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट का टाइटल डाल सकते हैं, फाइल नेम डाल सकते हैं, वट एवर वी वॉन्ट वी कैन इंसर्ट इन हेडर एंड फूटर। ओके, These are normally printed at the top or bottom of the page in a document। ये normally मतलब usually कहाँ होते हैं, हेडर टॉप में होता है और फूटर बॉटम में होता है एक किसी भी डॉक्यूमेंट। टू इंसर्ट हेडर फॉलो द गिवन स्टेप। अब हेडर इंसर्ट करने के लिए हमें ये स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे। स्टेप फर्स्ट, क्लिक द इंसर्ट टैब। स्टेप सेकेंड, क्लिक हेडर फ्रॉम द हेडर एंड फूटर ग्रुप, अ गैलरी अपीयर। जैसे ही हम इंसर्ट टैब पे गए उस पर हम हेडर और फूटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
तो हेडर और फूटर ऑप्शन में से हम हेडर पे क्लिक करेंगे, ठीक है बेटा, तो हमारे पास एक लिस्ट अपीयर हो जाएगी। चूज द स्टाइल ऑफ योर चॉइस, फिर हम उसमें से जिस स्टाइल का, जिस भी तरीके का हम चाहते हैं कि हमारा टाइटल ऐसा होना चाहिए, हमारा हेडलाइन ऐसा होना चाहिए, तो हम उस टाइटल, उस इफेक्ट को, उस स्टाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू एट द टॉप ऑफ ईच पेज, फिर हम जो भी पूरे पेज पे, मतलब सारे पेजेस पे जो भी हम टाइटल में टॉप पे रखना चाहते हैं, हेडर में जो भी लिखना चाहते हैं उसे टाइप करेंगे। 5th स्टेप पे क्लिक क्लोज हेडर एंड फूटर फ्रॉम द क्लोज ग्रुप इन द डिजाइनिंग टैब, फिर हम क्लोज ग्रुप पे, हेडर और फूटर का क्लोज ग्रुप होता है ऊपर की तरफ ही आता है बेटा, ओपन भी ऊपर की तरफ हेडर फूटर रहेगा, इस साइड में कोने की तरफ देखो, इसमें पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है इजीली, यहाँ देखो क्लोज हेडर एंड फूटर है, इस पर क्लिक कर देंगे तो वो हट जाएगा और हमारा हेडर इंसर्ट हो जाएगा। टू इंसर्ट फूटर फॉलो द गिवन स्टेप, सेम स्टेप्स होंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। अब हेडर और फूटर ऑप्शन में से हम किसे सेलेक्ट करेंगे, फूटर को सेलेक्ट करेंगे, किसे सेलेक्ट करेंगे, फूटर, फिर एक गैलरी ओपन होगी उसमें से। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जिस भी स्टाइल का हमें फूटर डालना है उस स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे। फोर्थ स्टेप में हम टाइप करेंगे जो भी हम रखना चाहते हैं, जो भी मार्जिन हम बॉटम में रखना चाहते हैं उसे हम टाइप कर देंगे, फिर क्लोज कर देंगे हेडर और फूटर को, तो हमारा वो फ्रॉम द क्लोज ग्रुप इन द डिजाइनिंग टैब फिर हमारा फूटर इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा। अब आता है टू इंसर्ट पेज नंबर फॉलो द गिवन स्टेप। अब पेज नंबर डालने के लिए हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। हेडर फूटर समझ में आ गया। पेज नंबर डालने के लिए सबसे पहले मैंने बोला ना, कोई भी स्टाइल, कोई भी चीज़ डालने के लिए हम किसी पे जाते हैं, इंसर्ट मेन्यू पे जाते हैं, कुछ भी डालने के लिए, क्योंकि इंसर्ट का मतलब ही होता है डालना। तो हम किस पे जाएंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे। सेकंड स्टेप देखो, क्लिक पेज नंबर फ्रॉम द हेडर फूटर ग्रुप। अब पेज नंबर सेलेक्ट करेंगे, हेडर फूटर ग्रुप में से ही पेज नंबर को हम सेलेक्ट करेंगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर, फिर हमारे पास एक नीचे की तरफ से लिस्ट अपीयर हो जाएगी। थर्ड स्टेप में चूज द लोकेशन फॉर द पेज नंबर, फिर आपको जहाँ डालना है, जैसे कोई सेंटर में डालता है, कोई राइट साइड डालता है, कोई लेफ्ट साइड डालता है, जहाँ भी हमें डालना है उस हम लोकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेप फोर्थ, चूज द स्टाइल यू वांट एंड क्लिक क्लोज हेडर एंड फूटर, फिर हम स्टाइल को सेलेक्ट करने के बाद क्लोज कर देंगे हेडर और फूटर ऑप्शन को। ठीक है, तो हमारा पेज नंबर इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा। अब हम पढ़ेंगे चेंजिंग केस। ओके, इमेजिन दैट यू हैव, पहले रिमेंबर वाला पढ़ लेते हैं बॉक्स, पेज नंबर 27 पे देखिए, पेज नंबर 27 में रिमेंबर, इफ द हेडर एंड फूटर इज एक्टिव you cannot modify the document. Similarly, when you close header and footer, you can modify the, हम जैसे भी हम जब तक हम हेडर और फूटर को इंसर्ट कर रहे हैं तब तक हम किसी भी डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते, मतलब उसमें और वर्क नहीं कर सकते। जब तक हम उसे क्लोज नहीं करेंगे ना तब तक हम कोई और वर्क नहीं कर सकते उस डॉक्यूमेंट में। तो हम जब तक उसे क्लोज नहीं करते तब तक हम उसी वे में वर्क कर सकते हैं। ठीक है बेटा। चेंजिंग केस, अब चेंजिंग केस का जो है उस पर आ जाइए। इमेजिन दैट यू हैव टाइप एन एंटायर पेज इन द स्मॉल लेटर एंड नाउ यू वांट द कंटेंट्स ऑफ दिस पेज इन कैपिटल लेटर। चेंजिंग केस का मतलब होता है किसी चीज़ को चेंज करना। अब देखो, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट टाइप किया तो सारा का सारा डॉक्यूमेंट किस में आ गया, स्मॉल लेटर्स में आ गया। अब आपको चाहिए कि एक कैपिटल लेटर में आना चाहिए, तो कैसे, आपका जो कंटेंट है, आपका जो मटेरियल है वो किस में आना चाहिए, कैपिटल लेटर में आना चाहिए। यू डोंट हैव टू रीटाइप द एंटायर पेज अगेन, आपको उसको रीटाइप करने की आवश्यकता नहीं है। आप उस वापस पेज को, डॉक्यूमेंट्स को, मतलब वापस को डिलीट करके वापस नहीं लिखेंगे। आप क्या करेंगे, यू विल जस्ट हैव टू यूज़ द चेंज केस ऑप्शन। आपको जस्ट क्या करना है, आपको सिर्फ चेंज केस ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। Upper case means capital letter and lower case means small letter. There are 5 change case option in MS Word 2007. Upper case means होता है capital letter और lower case means होता है small letter. जिस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे वो हमारा कंटेंट, हमारे जो भी मटेरियल है वो उसमें चला जाएगा। क्लियर।
अब देखो MS वर्ड में कितने हैं, MS वर्ड में 5 चेंज केस है। कितने चेंज केस है? 5, मतलब 5 वे में हम चेंजेस कर सकते हैं। पहला देखो सेंटेंस केस, इट्स कैपिटलाइज द फर्स्ट कैरेक्टर इन द सेंटेंस। कैरेक्टर इन द सेंटेंस, ये फर्स्ट जो कैरेक्टर होता है, फर्स्ट जो लेटर होता है, उसको क्या करता है, सेंटेंस में फर्स्ट लेटर को कैपिटल में कर देता है। लोअर केस, इट कन्वर्ट्स ऑल द सेलेक्टेड कैरेक्टर्स टू लोअर केस। ये सारे के सारे लेटर्स को किसमें कन्वर्ट करेगा? सारे कैरेक्टर्स को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा, लोअर केस। थर्ड देखो अपर केस, अपर केस मीन्स इट कन्वर्ट द टेक्स्ट टू अपर केस। अपर केस देखो लिखना, ये जो लिखा हुआ है ना, ये भी पूरा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हमारे पूरे टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट कर देता है? कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। सारा जो हमारा टेक्स्ट होगा, जो भी हमने टाइप किया होगा, अगर हम अपर केस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कैपिटलाइज ईच वर्ड, इट कैपिटलाइज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड। कैपिटलाइज द ईच वर्ड मीन्स हमने जितने भी वर्ड्स टाइप किए ना, उनका फर्स्ट लेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फोर्थ जो ऑप्शन है कैपिटलाइज ईच वर्ड मीन्स हमारा जितने भी हमने वर्ड्स टाइप किए, वो सारे वर्ड्स का फर्स्ट लेटर जो होगा, जो किस में चेंज हो जाएगा? कैपिटल लेटर में चेंज हो जाएगा। टूगल केस, इट्स रिजर्व द टेक्स्ट एग्जिस्टिंग टेक्स्ट केस, इट रिजर्व द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट केस। मतलब टूगल केस में तो होता है, देखो आपको दिखाई दे रहा है ना, फर्स्ट स्मॉल सेकंड कैपिटल, फर्स्ट स्मॉल बाकी सारे कैपिटल। इस वे में क्या करता है, ये हमारे टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता है। एग्जिस्टिंग टेक्स्ट मतलब जो पहले से मौजूदा टेक्स्ट केस है, उसको आप उसको चेंज कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो टू अप्लाई एनी चेंज केस ऑप्शन ऑन द टेक्स्ट। किसी भी चेंज केस ऑप्शन को हमारे टेक्स्ट पे अप्लाई करना है, फॉलो द गिवन स्टेप। ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप, सेलेक्ट द टेक्स्ट। सबसे पहले हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसे हमें चेंज करना है। सेकेंड स्टेप, क्लिक होम टैब। किस पे क्लिक करेंगे हम? होम टैब पे क्लिक करेंगे। थर्ड स्टेप, क्लिक चेंज केस फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द ग्रुप लिस्ट। फिर हम क्या करेंगे? चेंज केस ऑप्शन पे जाएंगे, फिर हमें जिस भी केस का, मतलब हमने 5 केस पढ़े, उसमें से जिस भी हमें वे का चाहिए चेंज, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, लिस्ट हमारे पास जो अपीयर होगी उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा जो भी टेक्स्ट था वो चेंज हो जाएगा। ओके बेटा, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फ्रॉम पेज नंबर 28 वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, ज़्यादा हो जाएगा तो आपके पास जो प्रैक्टिकल था ना, प्रैक्टिकल इन कंप्यूटर लैब, उसमें था इंसर्ट द फॉलोइंग करेंसी सिंबल। करेंसी सिंबल आपको करना है इंसर्ट द गिवन ऑब्जेक्ट एंड अरेंज देम वन ओवर एंड अदर एंड फिल द गिवन शो। आपको इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने हैं और उन्हें कलर करना है। पेज नंबर 24 पर जो प्रैक्टिकल इन कंप्यूटर लैब दिख रहा है ना आपको, वो आपको अपने घर पे ट्राई करना है। ठीक है बेटा, सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।